सो हाय गाइस, वेलकम टू ऑल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट रिपेयरिंग। वेल, आप सभी लोगों को बहुत दिनों से इंतजार था और आप सभी लोगों के भर भर के कमेंट आ रहे थे कि सर एम्पलीफायर के ऊपर वीडियो बनाइए। सो गाइस, देख पा रहे ये आपके सामने रखा एक 1200 वाट का म्यूजिक टोन का एम्पलीफायर। इस एम्पलीफायर में प्रॉब्लम ये हो गया था कि ये एम्पलीफायर पूरी तरह से शॉर्ट हो गया था, तो हमने इस एम्पलीफायर को रिपेयर कर दिया है। और आप सभी लोगों के कमेंट थे कि सर इसका जो ड्राइवर बोर्ड होता है, ड्राइवर बोर्ड के सभी प्रकार के वोल्टेज बताइए कि किस तरह से अगर शॉर्टिंग हो जाए तो किस तरह से इसको रिमूव किया जाता है, या फिर आपका एम्पलीफायर है, एम्पलीफायर अगर शॉर्ट हो जाता है मेन बोर्ड से तो उसको किस तरह से रिपेयर किया जाता है। और इस जो है ड्राइवर बोर्ड के अंदर कौन से पिन में कितना वोल्टेज मिलेगा, कौन सा आउटपुट वोल्टेज होता है, कौन सा इनपुट वोल्टेज होता है। तो आज हम सारी वोल्टेजों के बारे में क्लियरिटी से बात करने वाले हैं और आपको सिखाने की कोशिश करेंगे स्टेप बाय स्टेप हिंदी में। सो गाइस, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखना। जो लोग चैनल पर नए तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, ताकि इस तरह की लेटेस्ट वीडियो आपसे दोबारा कभी मिस न होने पाए। तो चलिएगा इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, जैसा कि आप देख पा रहे ये म्यूजिक टोन कंपनी का 1200 वाट का एम्पलीफायर है। इस एम्पलीफायर में प्रॉब्लम ये हो गया था कि ये एम्पलीफायर हमारा पूरी तरह से शॉर्ट हो गया था और सभी टेक्नीशियन ने यही बोला था कि इसका जो है ड्राइवर बोर्ड है, ड्राइवर बोर्ड को चेंज करना पड़ेगा, तभी जाकर के इसकी शॉर्टिंग हटेगी। ठीक है, एम्पलीफायर को शॉर्टिंग कंडीशन में अगर कोई भी एम्पलीफायर आता है, किसी प्रकार का एम्पलीफायर आता है, तो सबसे पहले आपको सीरीज बोर्ड में इसको कनेक्ट कर देना होगा, यानी सीरीज बोर्ड से इसमें सप्लाई इनपुट करना होगा। तो जैसे आप इस एम्पलीफायर को सीरीज बोर्ड से सप्लाई इनपुट करेंगे, तो अगर आपका एम्पलीफायर शॉर्ट होगा तो आपका जो सीरीज बल्ब है, सीरीज बल्ब आपका फुल ग्लो करेगा। अगर मान लो कि सीरीज बल्ब आपका फुल ग्लो करता है, तो आपको किस तरह से शॉर्टिंग को हटाना। शॉर्टिंग को हटाने के लिए आपको क्या करना होगा, जो आपका चैनल होता है, चैनल में एक प्लस सप्लाई होता है, एक माइनस सप्लाई होता है। ठीक है, ये जो आपका 1200 वाट का म्यूजिक टोन का एम्पलीफायर है, इसमें एक ये आपका माइनस सप्लाई होगा, एक प्लस सप्लाई होगा। तो सबसे पहले मैं इसके बता देता हूँ कि इसमें कितना सप्लाई आता है। तो ये जो आपका ट्रांसफार्मर होता है, ट्रांसफार्मर के बाद आपका ब्रिज रेक्टिफायर में जाता है। ब्रिज रेक्टिफायर से एसी सप्लाई को डीसी किया जाता है। डीसी होने के बाद आपका मेन कंडेंसर फिल्टर में जाता है। तो मेन कंडेंसर फिल्टर में जाने के बाद इसमें माइनस सप्लाई और प्लस सप्लाई निकाल लिया जाती है, और जो आपका ट्रांसफार्मर का बीच वाला लूप होता है उससे आपको ग्राउंड कर लिया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है इसकी सप्लाई होती है। तो फिर ये सप्लाई में आपका जो ट्रांसफार्मर से आउटपुट होता है, तो इसमें -50 वोल्ट या सॉरी -55 वोल्ट या 60 वोल्ट के आसपास, मैं 1200 वाट एम्पलीफायर की बात कर रहा हूँ, -55 से 60 वोल्ट के आसपास इस साइड आएगा, और प्लस साइड में प्लस 55 वोल्ट से 60 वोल्ट तक, 60 वोल्ट प्लस सप्लाई में आएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसके वोल्टेज आते हैं। अगर आपको आप इस एम्पलीफायर के अंदर आप सीरीज बोर्ड से सप्लाई दे दिए हैं, तो उस सीरीज बोर्ड से सप्लाई जो दी है उसको वापस उसी तरह इस एम्पलीफायर को ऑन रहने देना है, और आपका सीरीज बल्ब ग्लो करेगा। अब आपको ये देखना है कि ये वाला जो आपका वायर होगा, माइनस वाला और प्लस वाला, तो क्या करना है, बारी बारी से आपको निकालना है। पहले इस साइड का आपको वायर को निकाल लेना है। आपका एम्पलीफायर उस समय ऑन ही रहना चाहिए। आप पहिए की मदद से इसको जो है इस साइड से निकाल लेंगे, तो आप देखेंगे जो आपका सीरीज बल्ब है ये ग्लो करेगा या फिर नहीं करेगा। मान लो कि अगर ये वायर निकालने के बाद अगर आपका सीरीज बल्ब है जो ग्लो करना बंद कर दिया है, तो इसका मतलब ये होता है कि इस साइड आपका शॉर्टिंग है, या फिर इस साइड के चैनल पे आपका जो ड्राइवर जहां से ड्राइव वोल्टेज आता है उस साइड शॉर्टिंग है। तो ये क्लियर करने के लिए आपको क्या करना होगा कि आपका जो मॉड्यूल है, मॉड्यूल में आपका जो है शॉर्टिंग है, या फिर आपका जो ड्राइवर, जहां ड्राइवर सेक्शन है, ड्राइवर सेक्शन में फॉल्ट है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा वो आपको मैं बता देता हूँ। ये दोनों वायरों को आपको निकाल करके बाहर कर देना है, और आपका जो सप्लाई है, सप्लाई को कट ऑफ कर देना है, एम्पलीफायर को ऑफ कर देना है। ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना हो, एक मल्टीमीटर लेना है। इस तरह का मल्टीमीटर को आपको बजर रेंज में लगा लेना है, और ये दोनों वायरें हैं, इस दोनों वायरों को निकाल करके अलग कर देना है। तो जिस साइड से वायर निकालने से जो हमारा सीरीज बल्ब है ग्लो करना बंद कर दिया, ग्लो करना बंद कर दिया था, तो उस साइड शॉर्टिंग था, तो उसी साइड हमको सेट चेक कर लेना है, सेट को अपने। उसके लिए आपको क्या करना होगा, मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी रेंज में सेट करने के बाद एक प्रोब को आपको ग्राउंड कर देना है, और इसके बीच वाला देखेंगे तो ये आपका एमीटर है, इसका मतलब ये ग्राउंड है। एमीटर जो हमारा होता है ट्रांजिस्टर का, वो हमारा ग्राउंड होता है। इस साइड हमारा 1943 ट्रांजिस्टर है जो कि एनपीएन ट्रांजिस्टर है। इस साइड हमारा जो है 5200 ट्रांजिस्टर लिखा है जो कि पीएनपी ट्रांजिस्टर है। जो एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है निगेटिव सप्लाई पे काम करता है, जो पीएनपी ट्रांजिस्टर होता है वो पॉजिटिव सप्लाई पे काम करता है। तो इस चीज ये चीज भी आपको क्लियर हो गई। आपको क्या चेक करना है वो आपको मैं बताता हूँ। उसके लिए आपको क्या करना है, मान लो कि हमारा जो है ये सेट है वो शॉर्टिंग कंडीशन में, अभी के लिए मान लेते हैं। तो इसको मैं दोनों वायरों को जो है इस तरह से निकाल के बाहर कर देता हूँ। ठीक है, इस तरह से मैंने कर दिया। अभी क्या करना होगा, आपको जो ये आपको लाइन दिख रहा है, ये आपका कलेक्टर का लाइन है। ये आपका जो पूरा लाइन दिख रहा है आपको, ये कलेक्टर का लाइन है, और इस साइड का जो ये पूरा लाइन दिख रहा है ये आपका कलेक्टर का लाइन है। तो आपको क्या करना होगा, इस कलेक्टर के लाइन में आपको जो मीटर का प्रोब है, एक को ग्राउंड में कर देना है, दूसरा प्रोब को आपको सीधे सीधे इसको कलेक्टर पे लगा देना है। तो देख पा रहे 527 के आसपास रीडिंग आ रही है। इसका मतलब ये होता है कि हमारा जो मॉड्यूल है, मॉड्यूल में फॉल्ट नहीं है,
हमारा जो फॉल्ट है वो ड्राइवर सेक्शन में है। अगर इस साइड हमारा बीप आता है तो इसका मतलब ये होता है कि हमारा जो फॉल्ट है, फॉल्ट हमारा इस सेक्शन में है, ठीक है। तो हमें जो है इस ट्रांजिस्टर में देखना है, कोई भी हमारा ट्रांजिस्टर शॉर्ट हो गए या तो सारे ट्रांजिस्टर शॉर्ट हो गए। लेकिन आमतौर पे ऐसा कभी होता नहीं कि आपके जो ट्रांजिस्टर है सारे के सारे शॉर्ट हो जाए। इसमें से अगर कोई भी एक ट्रांजिस्टर शॉर्ट होगा तो आपका जो पूरा चैनल है इस साइड का पूरा चैनल शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह सेम आपको इस तरह चेक कर लेना है इस साइड में। तो देख पा रहे होंगे किसी प्रकार से कोई भी जो है शॉर्टिंग कंडीशन नहीं बन रही, इसमें जो है किस तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह से आपको जो है मॉड्यूल को टेस्ट कर लेना। इसके बाद आपको ये क्लियर हो जाएगा कि आपका जो मॉड्यूल है, आपका जो चैनल लगा है, ये चैनल में किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर इसमें शॉर्टिंग होती तो बीप साउंड आती, तो आपको क्या करना है, उसी तरह वापस जो जिस तरह से आपको वायर निकाला है आपने, उसी तरह वापस जो है वायर को कनेक्ट कर देना है। तो अभी मैं इस वायर को उस तरह वापस से कनेक्ट कर देता हूँ। तो देख पा होंगे अभी हमने इस जो है चैनल के दोनों वायरों को कनेक्ट कर दिया है, पॉजिटिव सप्लाई और नेगेटिव सप्लाई। तो अभी हम इसकी जो है सप्लाई को टेस्ट करेंगे और आपको टेस्ट करके दिखाते हैं कि कहाँ कितनी सप्लाई मिलती है। तो सप्लाई को टेस्ट करने से पहले आपको क्या करना है, जो आपका मल्टीमीटर है, मल्टीमीटर को आपको डीसी रेंज में 200 की रेंज में सेट कर लेना है। और इसके बाद जो आपका मेन प्लग होगा, इसको जो है आपको मेन बोर्ड में कनेक्ट करना होगा, इसको सप्लाई को इनपुट करना होगा, जिससे आपकी एम्पलीफायर ऑन होगी। तो हमने इस एम्पलीफायर को सप्लाई इनपुट कर दिया है और इस एम्पलीफायर में सीरीज में हमने सप्लाई को इनपुट किया है। तो जो हमारा सीरीज बल्ब है, सीरीज बल्ब हमारा काफी धीमा ग्लो करता है। इससे ये होता है कि जो हमारा एम्पलीफायर है, एम्पलीफायर में शॉर्टिंग नहीं है। अगर ये फुल ग्लो करता है तो इसका मतलब ये हो जाता है कि एम्पलीफायर हमारा शॉर्ट कंडीशन में है। तो क्या करता हूँ कि अभी हम इसको मेंस में कनेक्ट कर देता हूँ इस सेट को, तभी आपको कंप्लीट वोल्टेज इसके समझ में आएंगे। तो अभी हमने इस एम्पलीफायर को मेन सप्लाई में कनेक्ट कर दिया है। इसमें जो है 220 वोल्ट जो सप्लाई है इनपुट हो चुकी है, मेन सप्लाई, ठीक है। अभी क्या करना है, आपको जो मीटर है, मीटर को 200 की रेंज में सेट कर लेना है, डीसी रेंज में। अभी मैं आपको वोल्टेज टेस्ट करवाता हूँ देता हूँ। तो ये जो आपका नीले वाला वायर दिख रहा है, इसमें आपका माइनस सप्लाई आएगा। तो देख पा रहे माइनस 58 के आसपास आ चुका है। मतलब मैंने आपको बताया था 55 से 60 वोल्ट के आसपास मिलता है इसमें सप्लाई। तो देख पा रहे लगभग 58 वोल्ट के आसपास, 60 वोल्ट, 61 वोल्ट। ये वोल्टेज फ्लक्चुएशन के कारण अगर वोल्टेज धीमा या तेज होगा तो उस वजह से वोल्टेज ऊपर नीचे होते रहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम प्लस सप्लाई में देख लेते हैं। तो प्लस 60 वोल्ट की सप्लाई इधर देख पा रहे आ चुकी है। इस तरह से इसमें जो है इसके चैनल्स में जो है सप्लाई जाती है। अभी यही सप्लाई हमारी जो आपका बोर्ड होगा, बोर्ड में जाएगा, ठीक है। तो बोर्ड के लिए सप्लाई मैं आपको बता देता हूँ। ये जो आपका माइनस सप्लाई है, इसमें भी आपका दो ही चैनल, इसका पेयर होता है, ठीक है। ये आपका जो 521943 का पेयर होता है, उसी तरह आपके जो है बोर्ड में भी पेयर होता है। तो जो आपकी माइनस सप्लाई है, माइनस सप्लाई एक साइड इस साइड जाएगा और जो आपका प्लस सप्लाई है, प्लस साइड इस साइड जाएगा। सेम इसी तरह, ठीक है, जिस तरह इसमें गया है सेम इसी तरह जो है आपका बोर्ड में सप्लाई जाएगा। तो मैं बोर्ड में आपको बता देता हूँ कि कहाँ कितनी सप्लाई होती है और आपको टेस्ट करके भी दिखा दूंगा। तो एक बार बोर्ड की तरफ नजर डालते हैं, उसके बारे में आपको मैं बताता हूँ। तो ये देख पा रहे होंगे, ये आपका ड्राइवर बोर्ड है, ठीक है। तो ये ड्राइवर बोर्ड में प्रॉब्लम क्या हो गया था, मैंने आपको जैसा कि बताया था कि शॉर्टिंग कंडीशन में हो गया था इस एम्पलीफायर को, तो हमने इसको रिपेयर किया है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या हो गया था, जो इसमें ट्रांजिस्टर लगा रहता है एक हमारा 15033। तो ये देख पा रहे इस साइड हमारा 15033 ट्रांजिस्टर लगा है। तो ये जो हमारा 15033 ट्रांजिस्टर होता है वो हमारा जो है एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है। और जो एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है वो हमारा निगेटिव वोल्टेज पे काम करता है। और जो आपका इस साइड जो ट्रांजिस्टर होगा वो आपका 15032 का ट्रांजिस्टर होगा। तो ये जो आपका ट्रांजिस्टर है, ये ट्रांजिस्टर शॉर्ट हो गया था, मतलब शॉर्टिंग दिखा नहीं रहा था। तो इसलिए टेक्नीशियन फेल हो गए थे, टेक्नीशियन इस एम्पलीफायर को बना नहीं पाए और इस एम्पलीफायर का जो मेन बोर्ड है, मेन बोर्ड बदलने की कोशिश कर रहे थे और कस्टमर से भी यही चीज बोल रहे थे। तो हमने क्या किया है, इस ट्रांजिस्टर को ओपन किया है। तो ये जो हमारा ट्रांजिस्टर है, ये पड़ा हुआ ट्रांजिस्टर है। ये ट्रांजिस्टर को हम इस तरह से चेक कर रहे हैं मल्टीमीटर से। तो ये हमारा किस तरह से शॉर्टिंग नहीं है, इसमें किस तरह से कोई भी दिक्कत नहीं आ रही थी। लेकिन जैसे हम इसको सप्लाई इनपुट करते थे, तो ये सप्लाई इनपुट जैसे होता था तो ये जो आपका ट्रांजिस्टर है अंदर से शॉर्ट हो जाता था, जिस कारण से जो आपका एम्पलीफायर है सेट है, ये आपका जो है शॉर्ट हो जाता था। तो इसको हमने जैसे चेंज कर दिया, तो ये हमारे पास अवेलेबल नहीं था। तो इसलिए हम इसमें जो ट्रांजिस्टर का यूज कर दिया है, इसमें टीटीसी बाउंस और ट्रांजिस्टर का यूज किया, जो कि पीएनपी ट्रांजिस्टर है, जो कि पॉजिटिव सप्लाई पे काम करता है। अगर आपको बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि अगर ये ट्रांजिस्टर नहीं मिलता तो आपको क्या करना होता है, तो आपको गूगल में सर्च करना होता है जो इससे बड़ा ट्रांजिस्टर होता है। तो इससे आप बड़ा ट्रांजिस्टर उस जगह पे लगा सकते हैं, क्योंकि उसके एम्पियर्स भी ज्यादा होते हैं, वाटेज भी ज्यादा होते हैं, जिस कारण से वो उस जगह पे सर्वाइव कर लेता है। लेकिन अगर आप उसी जगह पे अगर उससे छोटा ट्रांजिस्टर लगा देंगे तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, जिससे आपका जो बार बार खराब होगा और आपका जो सेट है, सेट पूरी तरह से खराब हो जाएगा, ठीक है। तो फिर हमने इसमें जो है आपका टीटीसी बाउंस और ट्रांजिस्टर है, इसको लगा दिया है। तो ये जो हमारा सेट है, सेट हमारा चालू होगा। तो उसके लिए आप सबसे पहले मैं इस ड्राइवर कार्ड के आपको वोल्टेज बता देता हूँ कि ये वोल्टेज आपको कहाँ कितने मिलेंगे। जो आपका यहाँ से सप्लाई जाता है और यहाँ से सप्लाई जाता है, तो सेम कार्ड में आपका जो ड्राइवर कार्ड है, ड्राइवर कार्ड का जो मैं आपको दिखा दूं, ये जो रेड वाला वायर है, इसमें जो आपका प्लस का सप्लाई जाएगा, प्लस का सप्लाई 55 वोल्ट से लेकर के 60 वोल्ट तक जाएगा। और ये आपका जो कलेक्टर का सप्लाई होगा। फिर इसके बाद जो दूसरा ये पिन देख पा रहे होंगे, ये आपका 2SC बाउंस हो, जो आपका बाउंस और ट्रांजिस्टर लगा है प्लस साइड का, मतलब पॉजिटिव साइड का। तो ये जो आपका पीला वाला वायर लगा है, ये आपका जो है बेस में जाएगा
और इसके बाद जो आपका ये व्हाइट वाला लगा है ये आपका एमीटर में जाएगा यानी माइनस सप्लाई होगा। और इसके बाद ये आपका जो बीच का देख पा रहे होंगे ये बीच का जो पिन है ये बचा ऐसे छूट गया है, तो उसमें आपका जो ग्राउंड का सप्लाई है, ग्राउंड का सप्लाई आपको कनेक्ट करना होता है, ठीक है। फिर इसके बाद ये जो आपका इस साइड से स्टार्ट होता है तो ये आपका जो है फीडबैक का है। फीडबैक मतलब ये जो आपका चैनल है, चैनल का फीडबैक की सप्लाई इसमें जो है इनपुट होती है, यानी ये भी निगेटिव सप्लाई ही होती है, ठीक है। तो इस ये भी आपको समझ में आ गया। इसके बाद आप ये जो बैगनी कलर का वायर देख पा रहे होंगे, ये बैगनी कलर का वायर है जो आपका 1943 होगा। 1943 जो आपका ट्रांजिस्टर है, 1943 ट्रांजिस्टर का जो है एमीटर से वायर आया है, और ये भी आपका ग्राउंड का ही सप्लाई होता है। फिर इसके बाद आपका जो ये सप्लाई होता है, ये आपका ऑरेंज कलर का आप वायर देख पा रहे होंगे, ये आपका जो 1943 का बेस सप्लाई है, बेस सप्लाई है 1943 का। फिर इसके बाद आप ग्रे कलर का वायर देख पा रहे होंगे, जो आपका ये ग्रे कलर का वायर है, ये ग्रे कलर का वायर आपका जो होगा ये 1943 का आपका निगेटिव सप्लाई होगा, जो कि आपका 55 वोल्ट से 60 वोल्ट तक मिलेगा। तो इस तरह से इस कार्ड में सप्लाई इनपुट होती है, और इस तरह से ये जो है कार्ड चलता है। तो अभी मैं इसकी जो है सप्लाई आपको टेस्ट करके दिखा देता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, इस एम्पलीफायर को पावर इनपुट कर देता हूँ। तो इस एम्पलीफायर को हमने पावर इनपुट कर दिया है, एम्पलीफायर हमारा ऑन हो चुका है, और इसके वोल्टेज मैं आपको टेस्ट करवा के दिखा देता हूँ। तो हमने मीटर को डीसी जो है 200 की रेंज में अभी सेट है हमारा। तो किस तरह से उसके वोल्टेज टेस्ट करना है वो आपको मैं बता देता हूँ। इसके लिए आपको एक को ग्राउंड में कनेक्ट कर देना है, एक प्रॉप को, तो ये ग्राउंड में कनेक्ट कर दिया है। और इसके बाद आपको जो है मैं सप्लाई टेस्ट करके दिखा देता हूँ। तो देख पा रहे होंगे इस साइड हमारा -60 वोल्ट, और इसके बाद हम जो हमारा 1943 होगा, 1943 के आसपास 1943 का जो हमारा बेस का पिन होगा, बेस के पिन में हमारा जो है सप्लाई इनपुट होता है, तो उसका मैं सप्लाई आपको दिखा देता हूँ। तो देख पा रहे होंगे मैं इसको 20 वोल्ट में सेट कर दूं, क्योंकि ये मिली वोल्ट यानी 1 वोल्ट से कम वोल्टेज इसमें जाता है। तो देख पा रहे होंगे 8-9 के आसपास, इसको 0.5 के आसपास आप इसको सेट कर सकते हैं, जिसमें आपका जो एम्पलीफायर है, एम्पलीफायर में किसी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो आपको इसको सेट करने के लिए आपका जो प्रीसेट है, प्रीसेट का आप बेस का वोल्टेज प्रीसेट से सेट कर सकते हैं। तो मैं एक बार सेट करके करने की कोशिश करता हूँ अभी। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, इस प्रीसेट को आपको प्रीसेट को बीच में कर देना है, या फिर आपको 8, 9 या 90 के आसपास भी रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन आप हमेशा कोशिश करें कि इसका जो बेस का सप्लाई का वोल्टेज है आप 0.50 के आसपास यानी आधे वोल्ट के आसपास रखें। लेकिन जो आपकी साउंड की क्वालिटी होगी थोड़ी सी वीक होगी। लेकिन अगर यह 80 या 90 के आसपास रहता है, यानी 0 पॉइंट मतलब 1 वोल्ट के करीब रहता है, 1 वोल्ट से करीब या थोड़ा 0.10 या 20 के आसपास कम रहता है, तो फिर जो आपकी ऑडियो की क्वालिटी होगी, साउंड की क्वालिटी वो काफी अच्छी होगी, ठीक है। तो कस्टमर का ये कहना है इसकी जो क्वालिटी है काफी इनहैंस करके रखना है। तो इसलिए जो इसका बेस का वोल्टेज है, बेस का वोल्टेज मैंने बढ़ा दिया है। और बेस का वोल्टेज बढ़ाने का यही एक सबसे बड़ा बेकार बात होती है कि जो आपका एम्पलीफायर है वो बार बार खराब होने के चांसेस ज्यादा होता है, लेकिन जो आवाज की क्वालिटी होगी ना वो काफी अच्छी क्वालिटी हो जाती है, ठीक है। तो ज्यादा वोल्ट 1 वोल्ट से आप ऊपर बिल्कुल ना बढ़ाएं। अगर 1 वोल्ट से ऊपर बढ़ा देंगे तो आपका ट्रांजिस्टर शॉर्ट हो जाएगा और आपका एम्पलीफायर पूरी तरह से शॉर्टिंग में चला जाएगा। तो इस चीज को आपको ध्यान देना है, कोई बात नहीं। आगे चलते हैं। तो ये जो हमारा सप्लाई है ये हमारा देख पा रहोगे, सॉरी इसको मैं 200 वोल्ट में सेट कर देता हूँ डीसी में। तो इसको मैं इस साइड से देख पा रहोगे, ये क्योंकि हमारा एमीटर से आता है, तो एमीटर से आता है तो ये हमारा ग्राउंड ही रहता है। फीडबैक जो हमारा होता है वो भी ग्राउंड होता है। फिर इसके बाद ये जो हमारा व्हाइट कलर का वायर है इस साइड, ये व्हाइट कलर का वायर है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये व्हाइट कलर का वायर ये भी आपका ग्राउंड से ही होता है। और इस साइड में ये इसको देखूँ तो ये भी बेस का वायर है, जो कि हमारा पॉजिटिव साइड है। तो 200 में लगा इसलिए 0.8 के आसपास यानी 0.80 वोल्ट के आसपास है, मतलब 1 वोल्ट से करीब कम है। फिर इसके बाद जो हमारा रेड वाला वायर है देख पा रहोगे, ये जो हमारा 5960 यानी हमारा प्लस सप्लाई का वायर है, ठीक है। तो इस तरह से इसके वायर जो है कनेक्ट रहते हैं और इसमें इस तरह से वोल्टेज मिलता है। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। बाकी आप ट्रांजिस्टर किस तरह से हमने रिप्लेस किया है, अगर आपका इस साइड का ट्रांजिस्टर खराब हो जाता है, जो कि जिसका नंबर है 15033, तो 15033 अगर खराब हो जाता है तो आप इसमें 1943 ट्रांजिस्टर लगा सकते हैं और आपको जो एम्पलीफायर है एकदम ओके चलेगा, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो अभी हमने इस एम्पलीफायर के आपको वोल्टेज टेस्ट करके दिखा दिया है, और अभी हम इस एम्पलीफायर को जो है म्यूजिक चला करके दिखा देते हैं कि जो हमारा एम्पलीफायर है ये ठीक हुआ है या फिर नहीं हुआ है। तो उसके बारे में अभी हम देख लेते हैं। तो इस मल्टीमीटर को मैं साइड में रख देता हूँ, और इसके बाद मैं वायर्स इसके जो है पीछे से लीड इसकी कनेक्ट कर लेता हूँ। तो ये हमने कनेक्ट कर लिया है, और इसके बाद हम एक छोटा सा साउंड इसमें कनेक्ट कर लेंगे अभी। तो हमने साउंड भी कनेक्ट कर लिया है, और इसके बाद हम इसका वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं, और इसको जैसे हम टच करेंगे तो देख पाओगे हमारा जो है साउंड जो है आ चुका है। इसमें हमने सारे वोल्टेज आपको बता दिया है, सारी चीज़ें आपको बता दिया। अगर कुछ भी समझ में नहीं आता तो मैं आपको बार बार कर रहा हूँ, आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं इसमें कुछ भी सोल्यूशन उसका जरूर बताऊंगा आपको। तो अभी क्या करते हैं कि इसको जो है इनपुट करते हैं किसी मोबाइल में, और इसके बाद इसमें जो है म्यूजिक चला के देखते हैं। तो अभी हम इसको मोबाइल से कनेक्ट कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने इसको कनेक्ट कर लिया है, और इसको इधर से मैं ऑन कर देता हूँ, और इसके बाद मैं इसका वॉल्यूम बढ़ाता हूँ।
तो देख पा रहे होंगे हमने इसको जो है एम्पलीफायर को कम्प्लीटली जो है रिपेयर कर दिया है। तो इस तरह से इस एम्पलीफायर को रिपेयर किया जाता है। और अगर किस तरह से वोल्टेज आपको नहीं मिलते हैं तो मैंने आपको सारे वोल्टेज बता दिया है किस तरह से जो है वोल्टेज आते हैं। बाकी गाइस आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और गाइस अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना है और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना है ताकि सभी लोगों की हेल्प हो सके। और गाइस चैनल को डेफिनेटली अभी के अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना है ताकि इस तरह की लेटेस्ट वीडियो आपसे दोबारा कभी मिस ना होने पाए। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।